हेलो दोस्तों, मैं अमित डुलपाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन फार्म पर। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को राम राम, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आ चुकी है, मैंने भी डिटेल वीडियो बना दी थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर दोस्तों थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। तो ये वीडियो डिटेल से देख लीजिए। 16 या 17 जून इसकी लास्ट डेट है, इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, 700-800 पोस्ट आई हुई है। एक अच्छी जॉब है दोस्तों, जो आपको बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ, थोड़ी सी मेहनत अगर आप करोगे तो ये जॉब आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद सीआईएसएफ और एसएसबी के पहले फार्म भरे जा चुके हैं दोस्तों। सीआईएसएफ में फिजिकल हो चुके हैं, एसएसबी में भी फिजिकल होने हैं। तो इन बच्चों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ वो बच्चे इनकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है दोस्तों। बात करते हैं असम राइफल में। असम राइफल में 6 जून से फार्म स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगी। इस भर्ती का भी फार्म भर दीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इसमें सफलता पा सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अभी आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी, मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये वीडियो पूरी डिटेल देख सकते हैं। हमारा टारगेट है अब की बार वर्दी हमारी, क्योंकि आप लोगों को जितनी भर्तियों के बारे में मैंने अभी बताया ये सभी वर्दी की पोस्ट हैं और वर्दी की पोस्ट आप लोगों को पता है कंपटीशन थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा इनमें, क्योंकि अदर वैकेंसियों से आप सभी को पता है एचएसएससी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी कंपटीशन रहता है। एसएससी में जो सीएचएसएल वगैरह सीजीएल वगैरह इनमें बहुत कंपटीशन है, लेकिन उनके मुकाबले इनमें जो कंपटीशन है दोस्तों वो कम देखने को मिलता है। सबसे बड़ा तो इसमें एज फैक्टर होता है जो 18 से 25 सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। बाकी इसमें लेवल भी दोस्तों बहुत फर्क है, हाइट वगैरह का इनमें चक्कर रहता है, तो इसलिए इनमें जो आपका कंपटीशन कम रहता है। ये हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो स्पेशल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, एसएसबी हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, एएसआई स्टेनोग्राफर और असम राइफल कलर के लिए रहेगी दोस्तों। सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। आज का टॉपिक यांत्रिक यानी मशीनरी पार्ट 3, 2 पार्ट पहले हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो पार्ट 3 देख सकते हो दोस्तों। आज की हमारी ये तीसरी क्लास है, पिछली क्लास आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्ले लिस्टों में मिल जाएंगी। और ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स, हमारे पास सभी सब्जेक्टों की क्लास मैंने चला रखी हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, जियोग्राफी और आपकी साइंस की। एक अच्छी तैयारी एग्जाम से पहले आप लोगों के बहुत सारे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो आप लोगों को करवाने का काम करेंगे हम दोस्तों। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करने का कब फायदा है, जब आप स्क्रीन पर देख रहे लूसेंट की डिटेल जीके जो बुक है उसको जब आप पढ़ चुके होगे या अपने नोट्स से आप लोग तैयारी कर चुके होगे, तब जाके आप ऑप्शनल क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी एक अच्छे लेवल की तैयारी हो चुकी होगी दोस्तों। जो बुक मैंने आपको दिखाई है, इसके अलावा या यही बुक अगर आपने ऑर्डर करनी है या इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट बुक चाहिए जैसे मैथ की प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकों के जो है अप्लाई ऑनलाइन ऑर्डर के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, उन बुकों को ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी बहुत जल्द 5 से 7 दिनों के अंदर मैथ और रीजनिंग की क्लास हमारे चैनल पर स्टार्ट करवाई जा रही है। तो दोस्तों उनकी वीडियो आपको 5-7 दिनों में बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो आपकी मैथ और रीजनिंग की भी तैयारी यहीं पर करा जाएगी, जीके की भी, ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर करवाऊंगा। और दोस्तों आप लोगों को जीके के हैंड रिटन नोट्स होंगे, इंग्लिश के होंगे, कंप्यूटर के होंगे, ये सारे हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा तैयार कर दिए गए हैं। बहुत जल्द आपको 5 से 4 दिनों में इसकी वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो आपको एक अच्छी तैयारी करनी है, एक अच्छी गाइडेंस की तरह तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया, वहाँ से हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम छोटी मोटी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी के ऊपर या स्टडी से रिलेटेड जानकारी के ऊपर 1 या 2 वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी आज की क्लास पर। क्वेश्चन नंबर 144 यानी 144 तक हमने कर लिया था। आज की शुरुआत करते हैं हम 145 तक। पिछले पार्ट आपने अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की तरह क्यों नाचते हैं? तो दोस्तों बताइए, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी श्यानता के कारण, सी कपूर का यह गुण है, डी जल के घनत्व के कारण। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 145, 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 145 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है यानी कि सर्फ जो आपका होता है डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाला सोडा, तो पृष्ठ तनाव, तो दोस्तों बताइए पृष्ठ तनाव क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी अपरिमित हो जाता है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 146 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि घट जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, तो दोस्तों बताइए जब साबुन को हम जल में घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। दोस्तों तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों घट जाता है। ठीक है, साबुन हो या सर्फ हो उसको पानी में घोलोगे तो दोस्तों क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव जो होगा वो घट जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ। स्वांतक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि, तो दोस्तों बताइए जो स्वांतक वो कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्यों। ऑप्शन ए सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ऑप्शन बी उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। ऑप्शन सी उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है। ऑप्शन डी निचले भाग में वह शोभा नहीं देती। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 148 का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि शरीर से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और वो बाहर निकल जाए, इसलिए वो जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं रोशनदान, जिनको हम बोलते हैं देसी भाषा में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149। कथन दिया गया है ए यानी कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण दिया गया है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों बताइए इसमें सही क्या होगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 149 149 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि ए सही है। जो अपमार्जनक होते हैं वो तेल और गिर्द को निकाल देते हैं परंतु आर गलत है दोस्तों, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव बढ़ाते नहीं, वो क्या करते हैं तनाव घटाते हैं। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 150। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्यों। ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता, बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, एंड ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 150 सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि गुरुत्व बल के कारण वो वहाँ पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई होगी। तो दोस्तों ऑप्शन ए दुगनी हो जाती है, बी आधी रह जाती है, सी वही रहती है, डी शून्य हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि आधी रहेगी, क्योंकि व्यास को दुगुना किया है तो वो आधी रह जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152। श्यानता की इकाई है। तो दोस्तों बताइए श्यानता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए पवाइज, बी पास्कल, सी पवाजुली, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 152 यानी कि 152 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि पवाइज है। दोस्तों श्यानता की इकाई क्या है, पवाइज। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई। तो दोस्तों बताइए जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव के ऊर्ध्वाधर डुबोने पर उनमें चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी। ऑप्शन ए दोनों केश नलियों के बराबर होगी, ऑप्शन बी अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली में अधिक होगी, डी जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब होगा 153 का ऑप्शन सी यानी कि कम व्यास वाली में अधिक होगी और ज़्यादा व्यास वाली में कम होगी। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 154। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो दोस्तों बताइए लैंप की बत्ती में जो तेल है वो ऊपर किसके कारण चढ़ता है। ऑप्शन ए दाब अंतर, बी केशिकीय घटना, सी तेल की कम श्यानता, डी तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 154 का सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि केशिकीय घटना के कारण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस तय पर सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत, बी आर्किमिडीज का, सी केपलर का और डी गुरुत्वाकर्षण का। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 155 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों बताइए आर्किमिडीज का जो नियम है इनमें से वो किससे संबंधित है। ए प्लवन का नियम, बी समकोण त्रिभुज का नियम, सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी
करंट व वोल्टेज से संबंध। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 156 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि पलवन के नियम से आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो संबंधी था दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 157। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन ए बर्नौली, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, सी पास्कल या डी हुक। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 157 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो दोस्तों बताइए उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन से थे? ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पास्चर, डी इनमें से सभी। RRBCC 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि आर्किमिडीज दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो दोस्तों बताइए द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन बी ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी ठोस के भार पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 159 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण। तो दोस्तों बताइए जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? ऑप्शन ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, एंड ऑप्शन डी यह जल का विस्थापन नहीं करता। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 160 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है सॉरी दोस्तों, लोहे के भार से कम होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन ए आयतन के बराबर, बी भार के बराबर, सी पृष्ठभाग के बराबर और डी घनत्व के बराबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि आयतन के बराबर पानी हटाएगी तो वह डूब जाएगी दोस्तों। उसको भार के बराबर पानी हटाएगी तो वह नहीं डूबेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो दोस्तों बताइए आर्किमिडीज कहाँ के थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका एंड डी ग्रीस। RRB ने ASM के एग्जाम में 2002 में क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 162 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि वो ग्रीस के थे। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ दोस्तों। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण। तो दोस्तों बताइए पानी की बूंदें जो है वो तेल वाले पृष्ठों पर क्यों नहीं चिपकती हैं? ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, सी आपस में मिल नहीं सकते, डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। SSC ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि आसंजक बल के अभाव के कारण दोस्तों। बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 164। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो दोस्तों बताइए तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। SSC ने 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम से पूर्व घूमता है दोस्तों। बढ़ते हैं 165 की तरफ। पहिए में बाल बीयरिंग का कार्य है। तो दोस्तों बताइए पहिए में बाल बीयरिंग का क्या कार्य होता है? घर्षण को बढ़ाना, ऑप्शन बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण से में बदलना, सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी मात्र सुविधा के लिए। तो दोस्तों बताइए SSC ने 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 165 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्थैतिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना पहिए में बॉल बीयरिंग का काम होता है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों बताइए जेट इंजन और रॉकेट के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए यानी कि पहला जो कथन है वो दिया गया है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। नंबर 2 पर बताया है रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न दो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 166 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सी सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी होगा, यानी कि आपके दोनों सही हैं दोस्तों।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 167 की तरफ। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी कम होगा, सी उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 167 का सही जवाब क्या होगा? उतना ही रहेगा दोस्तों। पानी का जो स्तर है वो क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, क्योंकि वो शुरू में जब बर्फ़ उसमें डाली गई तभी उसने अपना स्तर ले लिया था। अब वो पानी में पिघलती रहेगी तो स्तर उतना ही रहेगा। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ दोस्तों। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 9.6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड एंड ऑप्शन डी 39.3 मीटर प्रति सेकंड। आईएएस के 1998 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 29.4 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 सेकंड के बाद वो अपना जो त्वरण वेग है यानी कि वो बढ़ा लेगी दोस्तों, क्योंकि वो नीचे जा रही है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी उसको खींच रही है, तो उसमें उसका जो वेग है वो बढ़ेगा। ठीक है, यानी लगभग कितना? 3 गुना दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ। 169, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वाकर्षण जी 10 ms-1। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान होगा दोस्तों। ऑप्शन है 100/6 किलोग्राम, बी 60 किलोग्राम, सी 100 किलोग्राम, डी 600 किलोग्राम। आईएएस ने 2001 में क्वेश्चन पूछा है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 100 किलोग्राम दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ। 170 की तरफ। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -2, किलोग्राम मीटर इसका स्क्वायर -2, सेकंड -2, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर 2, सेकंड स्क्वायर -3 एंड इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए, आरआरबी ने ट्रेन क्लर्क में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस घन दोस्तों। ठीक है, यानी कि उसकी जो पावर है -3। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ। बारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए, बारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का जो आकार है वो क्या होगा? ऑप्शन ए अधिक लंबा, बी अधिक छोटा, सी गोलाकार, डी वही रहेगा। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि वही रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों बताइए, केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक बढ़ता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, ऑप्शन बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, ऑप्शन सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है एंड ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 172 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो दोस्तों बताइए इनमें से किसी एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन ए स्याही का सोखना, ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना एंड ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना दोस्तों। आईएएस 1999 में क्वेश्चन पूछा गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टीन। एमपीपीएससी में 2000 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो दोस्तों बताइए ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होना, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता और न ही विनाश हो सकता। एमपीपीसीएस में 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 175 का सही जवाब क्या होगा? तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
यानी कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता और न ही विनाश हो सकता। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो दोस्तों बताइए पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है? ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 21 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर प्रति सेकंड एंड ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। RAS RTS ने 1993 में ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 176 का सही जवाब क्या होगा? यानी कि आपको पता है ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177। पास्कल इकाई है, तो दोस्तों बताइए पास्कल इकाई क्या है? ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 177 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि दाब की। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 178 है आपके सामने। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो दोस्तों बताइए 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर किसके समतुल्य है? ऑप्शन ए 0.1 बार के, ऑप्शन बी 1.0 बार के, ऑप्शन सी 10.0 बार के और ऑप्शन डी 100.0 बार के। उत्तराखंड ने PCS में 2003 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 0.1 बार के बराबर होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों बताइए क्यूसेक से क्या मापा जाता है? ए जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल का बहाव, डी जल की मात्रा। ये भी UTPSS ने 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन होगा सी यानी कि सही जवाब होगा जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 180। किस पिंड का भार? तो दोस्तों किसी पिंड का भार वो क्या होता है? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में अधिक होता है। तो दोस्तों UPPCS में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही जवाब होगा बी, ध्रुवों पर अधिक होगा किसी पिंड का वजन या भार। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। तो दोस्तों जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता तो क्या होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने। उसका भार बढ़ जाता है, बी उसका भार घट जाता है, सी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता और डी वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि उसका भार क्या होगा? वो घट जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ। मिलान करना। दोस्तों एक साइड आपको राशि दी गई है, दूसरी साइड उनके मात्रक दिए गए हैं। बताइए विद्युत बल को किससे मापा जाता है? उसका मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत विभव का मात्रक क्या है? और धारिता का मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत से रिलेटेड लगभग आपको सारे मात्रक इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी यानी कि आपका जो विद्युत बल है वो होगा न्यूटन, और दोस्तों जो आपका विद्युत आवेश है वो होगा कूलाम, और दोस्तों जो आपका विद्युत विभव होगा वो होगा वोल्ट, और दोस्तों विद्युत धारिता होगी फराडे। ठीक है, बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 183 183 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 183 आपके सामने। एक भूमि स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपके सामने है दोस्तों, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। UPPCS में 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 183 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है अपकेंद्रीय बल। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 184। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों बताइए स्वचालित जो कलाई घड़ियाँ होती हैं उन पर ऊर्जा कहाँ से मिलती है? करचल ऐंठन से, बी बैटरी से, सी द्रव क्रिस्टल से, डी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। UPPCS में 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया, सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से उसको ऊर्जा मिलती है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 185 की तरफ। जब कुएँ से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। ऑप्शन सी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, एंड ऑप्शन डी पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। UPPCS 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि पानी की सतह से ऊपर आकर के वो भारी हो गई है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। भारहीनता होती है। तो दोस्तों बताइए भारहीनता
क्या होती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 186 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि गुरुत्वाकर्षण की न्यूनतम स्थिति इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ए रबड़, बी गीली मिट्टी, सी स्टील, डी आपका प्लास्टिक। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 187 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 187 चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि स्टील। दोस्तों बढ़ते हैं, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, और डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। दोस्तों ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी ऊष्मा ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। दोस्तों बताइए घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? इसका सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन बी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण। दोस्तों कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? ऑप्शन ए भारी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, ऑप्शन बी कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन बी भारी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, ऑप्शन डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 190 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन बी। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 191 यानी 191 की तरफ। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए पत्थर स्पर्श रैखिकत उड़ जाता है, ऑप्शन बी पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यत गति करता है, ऑप्शन सी पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यत गति करता है, ऑप्शन डी पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है। एसएससी ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 191 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पत्थर स्पर्श रैखिकत उड़ जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 192। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों? तो दोस्तों इसका सही जवाब बताना है आपने। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है, ऑप्शन बी एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है, ऑप्शन सी नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि नमक के घोल का जो घनत्व है वह अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वो उसमें तैरता है। दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 193 का सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए अपने हाथ एक साथ मिला लें, ऑप्शन बी अपने हाथ ऊपर उठा लें, ऑप्शन सी अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें एंड ऑप्शन डी हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 193 सही जवाब होगा ऑप्शन सी अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। दोस्तों ठीक है, बढ़ रहे हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए यह घोल के पृष्ठीय तन को कम करता है, ऑप्शन बी यह गंदगी को अवशोषित कर लेता है, ऑप्शन सी यह घोल को शक्ति देता है एंड ऑप्शन डी साबुन उत्प्रेरक की तरह काम करता है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 194 ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यह घोल के पृष्ठीय तन को कम करता है। दोस्तों
बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 195, न्यूटन मीटर मात्रक है। तो दोस्तों बताइए न्यूटन मीटर किस चीज़ का मात्रक है? ऑप्शन ए त्वरण का, बी बल का, सी शक्ति का एंड डी ऊर्जा का। आरआरबी ने 2009 में ये क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि ऊर्जा का। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 196 की तरफ, डायनमो इसे परिवर्तित करता है। तो दोस्तों बताइए डायनमो कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय में, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, या डी इनमें से कोई नहीं। एसएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो कन्वर्ट करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ, दूध से क्रीम निकालने पर। तो दोस्तों बताइए दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन बी दूध का घनत्व घटता है, ऑप्शन सी दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आरआरबी 2009 में ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा दूध का जो घनत्व है वो बढ़ता है दोस्तों जब उसके क्रीम निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, रिक्त अक्षांश में समान रहता है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। बढ़ते हैं ऑप्शन डी की तरफ, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार द्रव्यमान समान होता है। सीडीएस ने 2015 में क्वेश्चन पूछा, बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी इसमें गलत है, बाकी 3 जो है वो सही है दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार द्रव्यमान समान होता है, ये इसका गलत है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो दोस्तों बताइए इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? ए वजन, बी द्रव्यमान, सी घनत्व, डी आयतन। बताइए क्वेश्चन नंबर 199 का सही जवाब क्या होगा? एसएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि आपका द्रव्यमान दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए यह पृथ्वी के पास है, बी यह सूर्य की परिक्रमा करता है, सी यह सूर्य से प्रकाश पाता है, डी यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि यहाँ परमाणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201 की तरफ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? दोस्तों बताइए गुरुत्वाकर्षण का सबसे अधिक मान कहाँ पर होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, बी कुतुब मीनार के ऊपर, सी भूमध्य रेखा पर, डी अंटार्कटिक के कैंप में दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अंटार्कटिक के कैंप में इसका सबसे ज़्यादा मान होता है गुरुत्वाकर्षण का दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? दोस्तों ऑप्शन ए पास्कल का नियम, बी बर्नौली प्रमेय, सी थॉमसन नियम, डी न्यूटन नियम। एसएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि पास्कल के नियम पर द्रव चालित ब्रेक जो है वो काम करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? दोस्तों तो दोस्तों बताइए इनमें से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए बल, बी गतिज ऊर्जा, सी कार्य और डी ऊर्जा दोस्तों। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 203 का सही जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि बल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है। ऑप्शन बी इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है, सी छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, डी छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं है। तो दोस्तों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आरआरबी ने 2009 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जो है वह जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक करने में मदद करती है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 205 आपके सामने, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो द्रव्यमान क्या है उनका, अलग अलग है दोस्तों। तो क्या स्थिति होगी? ऑप्शन है आपके सामने, छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बी बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, सी दोनों पत्थर एक साथ पहुंचेंगे, डी पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। एसएससी 2009 में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों पत्थर जो है दोस्तों वो क्या होंगे, जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है, ना कि भार। अगर आपका वजन अलग अलग है तो जो भारी पत्थर होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आपके सामने दोस्तों, कोणीय संवेग इसके बराबर होता है। बताइए कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान गुणा में कोणीय वेग, सी रैखिक वेग गुणा में कोणीय वेग, और डी द्रव्यमान गुणा में रैखिक वेग। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 206 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 207, बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऑप्शन ए द्रव्यमान का, बी ऊर्जा का, सी रैखिक संवेग का, डी दाब का। एसएससी ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऊर्जा का दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208 की तरफ, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? ऑप्शन ए पानी के उत्प्लावन के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी श्यानता के कारण, डी गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। यूपीपीसीएस ने 2013 में ये क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो दोस्तों बताइए ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है? ऑप्शन ए स्याही की श्यानता, ऑप्शन बी केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन सी ब्लोटिंग से होकर स्याही का विसरण, एंड ऑप्शन डी साइफन क्रिया। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आरआरबी ने 2009 में ये क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 209 सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 210 की तरफ, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो दोस्तों किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए स्थैतिज घर्षण, बी लोटनिक घर्षण, सी संपर्क घर्षण, और डी सर्पी घर्षण। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 210 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि सर्पी घर्षण की जरूरत होती है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 211 की तरफ, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ए आर्यभट्ट, बी बराहमिहिर, सी बुधगुप्त, और डी ब्रह्मगुप्त। आईएएस 1995 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने यह पहले ही बता दिया था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 212 की तरफ, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी? ऑप्शन ए सुस्त, बी तेज, ऑप्शन सी पृथ्वी के समान समय देगी, ऑप्शन डी कार्य करना बंद कर देगी। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 212 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सुस्त हो जाएगी, बिल्कुल चुप हो जाएगी दोस्तों। बढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 213 की तरफ, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो दोस्तों बताइए, जो गैस से भरा गुब्बारा नाखून से नहीं फटता लेकिन सुई से वो फट जाता है, इसे क्या दिक्कत है इसमें? ऑप्शन ए नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, ऑप्शन बी गैस सुई के साथ अधिक प्रक्रियाशील होती है, ऑप्शन सी नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, ऑप्शन डी सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एसएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुई जो है वो नाखून से अधिक दाब डालती है, इसलिए वो सुई से आसानी से फट जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 214 की तरफ, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है दोस्तों? ऑप्शन ए जब लिफ्ट तेजी से नीचे गिर रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन सी जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, और ऑप्शन डी जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो दोस्तों। तो दोस्तों 2015 में एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन है, जब लिफ्ट तेजी से एकदम नीचे गिर रही हो तो वजन को है वो कम प्रतीत होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 215, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके दोस्तों? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तय कर सके?
ऑप्शन है क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, ऑप्शन बी क्षैतिज से 35 डिग्री का कोण, ऑप्शन सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण, ऑप्शन डी क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण होता है, जिससे वो ज़्यादा दूरी तय कर सके। हम देखते हो कि गेंद को ज़्यादा दूर तक फेंकने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर को फेंकना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा दूरी तय कर सके दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का जो सेशन हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पर छोटी छोटी जानकारी आपको दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपनी स्टडी करते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदम में होगी। धन्यवाद दोस्तों।